साइड आगे बारात चल रही, आगे थे बिलोरो आ रही थी और हमारी गाड़ी तो गया 60 लाख की बाइक थी उसकी। हमसे बाराती थे उसकी बुड्ढे की चांद पड़ी, वो रिश्ता तोड़ के भाग गया, रिश्ता टूट गया हमारा, हमारी जिंदगी बेकार हो गई। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। जातीय भेदभाव और अत्याचार की ये हैरत अंगेज और शर्मसार कर देने वाली घटना मथुरा उत्तर प्रदेश की है, जहां दलित समाज की दो बहनों की शादी के दिन यादव जात के कुछ जातवादी और रूढ़वादी गुंडों ने घंटों तक गांव और बारात में जमकर बवाल और उत्पात मचाया। बारातियों के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की और बारातियों को बिना शादी के ही वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े शर्म और दुख की बात है कि हमारे देश में जातवादी और रूढ़वादी रूपी आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। घटना वाले दिन ब्यूटी पार्लर से घर लौट रही दोनों बहनों को कार में से उतारकर खूब पीटा और दोनों बहनों के ऊपर कीचड़ भी फेंका और चेहरों पर कीचड़ मल दिया। ये दोनों रोहतास और पिस्तौल नाम के गुंडे यादव जाति के बताए जाते हैं। इन रूढ़वादी गुंडों ने यह घिनौना काम इसलिए किया क्योंकि जब दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर से कार में अपने फूफा के साथ घर लौट रही थी तो सड़क पर कार आगे चल रही थी और इन दोनों की बाइक पीछे चल रही थी। तो इन दोनों को बेइज्जती महसूस हुई कि दलित लड़कियां कार में आगे और उनकी बाइक पीछे चल रही है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों गुंडों ने कार को ओवरटेक कर कार के आगे अपनी बाइक लगा दी और कार को रोककर इन दोनों बहनों के फूफा को कार में से जबरदस्ती खींचकर दोनों लोग पीटने लगे। फूफा को पीटते देख दोनों बहनें भी कार से बाहर आ गई और बीच बचाव करने की कोशिश करने लगी। तो इन दोनों गुंडों ने दोनों बहनों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया और इनके ऊपर और चेहरों पर कीचड़ पोत दिया और सोने की चेन और अंगूठियां भी छीन ली। जब शादी वाले घर में पता चला तो परिवार में शोक छा गया। लेकिन ये गुंडे यहीं नहीं रुके, बल्कि ये गुंडे अन्य आरोपियों के साथ शाम को बारात स्थल पर भी ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं और बारातियों के साथ जमकर घंटों तक मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट करते हैं। यही नहीं, इन रूढ़वादी और जातवादी गुंडों ने ट्रैक्टर चलाकर खूब तोड़फोड़ का भारी आतंक मचाया और जमकर उत्पात किया और ट्रैक्टर से 2 गाड़ियों को भी तोड़ दिया और दूल्हे के पिता के सर को डंडे मार मार करके फोड़ दिया। इन गुंडों ने मारपीट, उत्पात और लूटपाट करके बारातियों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया और बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। इस घटना से आहत होकर दूल्हे बिना शादी किए बारात लेकर वापस अपने घर राजस्थान लौट गए। पार्लर से आ रहे थे मैं और मेरी बहन फूफा जी, बुआ जी, और उसने गंदे शब्दों का बहुत प्रयोग किया। हम तो गाड़ी में पकड़ गए थे, खूब पीटा हमको। नाम है करनावल और उसका नाम पिंटर यादव और सुसुपाल यादव, रोहतास यादव, अजय यादव और ये सब गांव के यादव हैं। ये सब बहुत सारे, फिर तो बहुत भीड़ हो गई थी सारी, फिर सबने पीटा, हमारे बुआ सबने पीटा, मैं बचा के लाई थी। पूरे ये कह गए सब कितने लोग बहुत हो गए, सब श्रीपाल सब आगे बाकी भैया पेंटर सतीशा। आपसे भी मारपीट की? हाँ, मुझसे भी एक लग रही है मेरी। किस वजह से मारपीट करी है, क्या कारण रहा है? बहुत गंदे प्रयोग का असर। झगड़ा क्यों हुआ? जी हो बहुत गंदी गाली दी तो उसने बहुत नहीं गाड़ी ब्रेक लगा, गाड़ी रुकवा रहे। अच्छा, गाड़ी रुकवा रहे, साइड गाड़ी में साइड देने को लेकर आगे बारात चल रही, आगे थे बिलोरो आ रही थी और हमारी गाड़ी तो गया 60 लाख की बाइक थी उसकी। हमसे बाराती थे उसकी बुड्ढे की चांद पड़ी, वो रिश्ता तोड़ के भाग गया, रिश्ता टूट गया हमारा, हमारी जिंदगी बेकार हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पूरे गांव में रोष छाया हुआ है। हमारे मथुरा के करनावल गांव में एक गंभीर घटना हुई। सपा के कुछ गुंडों को लगा कि
हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं, उसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। सर, आगे आने वाले समय में मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि इसमें और गंभीर धाराएं जैसे कि गैंगस्टर भी लगाए जाए और भविष्य में हम लोग को ये देखना है, 2 काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जिन अपराधियों ने ऐसी घटना की वो बचने नहीं पाएंगे। ऐसे गुंडों को, सपा के गुंडों को ठीक करना हम लोग को आता है। इस दुखद और शर्मनाक करने वाली घटना की रिपोर्ट दोनों बहनों के पिता ने 15 लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में छेड़छाड़ और सोने की चैन अंगूठी लूटने का भी आरोप लगाया गया है। सूचना के अनुसार थाना रिफाइनरी की पुलिस ने एफआईआर कर कथित गुंडों की धरपकड़ शुरू कर दी है और कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये रिफाइनरी में करनावल गांव है। कल वहां बारात आई थी, उसमें जो है बच्चियां जो है तैयार होकर के जा रही थी घर अपने, तो वहीं पर स्थानीय जो 2 लड़के थे उनकी गाड़ी से उनका आपस में टक्कर हो गया, जिसको लेकर कहासुनी होगी। इस बात को लेकर के वहाँ जाकर गांव में जहां बारात बारात वहाँ पर बारातियों से जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने आपस में मारपीट कर दी। उसके जो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले लिए हैं, बाकी जो अन्य लोग की गिरफ्तारी की जा रही है और अपर धारा मुकदमा लिखा गया है। जो लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी कथित गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। उत्पात, मारपीट और लूटपाट करने वाले ये सभी आरोपी यादव जात के बताए जाते हैं। हम ऐसी जातीय अत्याचार और गुंडई वाली खबरें आए दिन सुनते और पढ़ते रहते हैं, जिनमें अक्सर इन जातीय अत्याचार करने वाले इन असामाजिक तत्वों और गुंडों को दबंग नाम दिया जाता है। दबंगों ने दलित को घोड़ी से उतार दिया, दबंगों ने दलित को गोली मार दी, तो कहीं दबंगों ने दलितों की जमीन कब्जा कर ली। दबंग वो होता है जो ताकतवर होता है परंतु अन्याय और अत्याचार नहीं करता। जिन्हें हमारा मीडिया दबंग बताता है, ये हकीकत में जातीयता और रूढ़वादिता रूपी मानसिक बीमारी के कीड़े हैं, जिनका दिमाग जातीय नफरत की गंदगी से भरा हुआ है। जनता को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछना चाहिए कि सुशासन का वादा करने वाली आपकी सरकार और कानून व्यवस्था क्या कर रही है। दलितों, गरीबों और महिलाओं पर प्रदेश में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। दलितों पर जातीय अत्याचार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वो दलित हैं, वे कानून को मानने वाले हैं। आखिर दलितों के साथ ऐसे जुर्म कब तक होते रहेंगे? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सड़गल चुकी है कि इसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। कानून का भय होना चाहिए और अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, तभी ये जंगलीपन हमारे देश का खत्म हो सकता है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।